आप होममेकर हो या एक वर्किंग लेडी, बजट कंट्रोल करके चलना ये सबके ही टॉप ऑफ द हेड पे रहता है। क्योंकि जब बजट कंट्रोल में रहता है तो घर का खर्चा भी आराम से निकाल पाते हैं हम, और सेविंग्स भी ठीक से कर पाते हैं। दिवाली जैसे फेस्टिवल्स के टाइम पे आप चाहें या ना चाहें, खर्चा एक्सेस हो जाता है, बजट एक्सीड कर जाता है। तो अब वक्त है वापस से बजट को कंट्रोल में करने का। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज इस वीडियो के थ्रू कुछ ऐसे सिंपल लेकिन असरदार और प्रैक्टिकल मनी सेविंग आइडियाज़ की बात करूंगी जो कि मदद करेंगे आप सभी को बजट को कंट्रोल करने में और पैसा बचाने में। अगर आप अपनी वार्डरोब ध्यान से देखोगे तो वहाँ ऐसे आपको बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे जो या तो थोड़े से लूज होंगे या जिनकी फिटिंग को बस थोड़ा सा ही ऑल्ट्रेशन लगेगा, और वो बेचारे कपड़े बस टेलर के इंतज़ार में कबर्ड में ही पड़े रह जाते हैं क्योंकि टेलर ही नहीं मिलता। छोटा मोटा ऑल्ट्रेशन कोई करना ही नहीं चाहता, और जब मिलता है टेलर तो या तो बहुत ज़्यादा रश होता है या डिलीवरी का वेट बहुत ज़्यादा लंबा। कई बार तो टेलर्स भी छोटी से छोटी ऑल्ट्रेशन का भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। ऐसे में कई बार हमारे कपड़े पड़े पड़े आउट ऑफ फैशन भी हो जाते हैं। तो इस बार थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। जो काम हम घर पर ही कर सकते हैं उसके लिए बाहर वालों का इंतज़ार या उन पे डिपेंडेंट होने का वेट मत कीजिए। कपड़े खुद ही ऑल्टर करके पैसे बचा लीजिए, और यकीन मानिए थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सुई धागा, एक छोटी सी चौक या पेन, एक सिंपल सी सिलाई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस। और मान लीजिए कि अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी नहीं आती है तो भी आजकल तो YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर सीखने की चाह हो तो इंसान कुछ भी सीख सकता है। लगाइए YouTube और सीख लीजिए। बेसिक सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये कपड़े जो आज मैं ऑल्टर कर रही हूँ, न जाने कितने ही टाइम से मेरे कबर्ड में अननेसेसरली पड़े हुए थे। वहाँ की जगह भी ऑक्यूपाई कर रहे थे और यूज़ भी नहीं हो पा रहे थे। आज फाइनली एक वो कुर्ती मैंने निकाली जिसकी फिटिंग मुझे एकदम ठीक थी। उसको उन ऑल्ट्रेशन वाले कपड़ों के ऊपर रख के एक मार्किंग ले ली और सिंपल एक सीधी सीधी सिलाई मार ली, और बस हो गए मेरे कपड़े ऑल्टर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने वार्डरोब को खोलें तो ऐसे कपड़ों को किनारे ना रखें, उनको फटाफट उठा के तुरंत ही आप सिलाई मार के ठीक कर लीजिए और पहनने लायक बना लीजिए। बिना मतलब उन्हें मत पड़े रहने दीजिए। पैसे की बचत भी होगी, टाइम की बचत भी होगी और ज़ीरो स्ट्रेस होगा। एंड ट्रस्ट मी, कबर्ड में क्लटर भी नहीं होगा। इस पंखे की हालत देख के कौन कहेगा कि बस अभी 15-20 दिन पहले ही दिवाली के टाइम पे पूरे घर की डीप क्लीनिंग हुई थी। फिर चाहे वो पंखा हो या विंडो, कबर्ड हो या घर का कोई भी कोना, हर कोने को इतने अच्छे तरीके से स्क्रब किया था, क्लीन किया था, ऑर्गेनाइज किया था कि ऐसा लग रहा था कि भाई अब पूरे साल तक क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। घर में जहाँ हम रहते हैं वो मेंटेनेंस मांगता है, रेगुलर क्लीनिंग मांगता है। एक सेट रूटीन आपका होना ही चाहिए, फिर चाहे वो डेली हो, वीकली हो या मंथली हो। अगर आप ये रूटीन ठीक से फॉलो करते हैं तो आपको घर को मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ कभी कभी तो इतने ज़्यादा घर गंदे हो जाते हैं कि मैंने देखा है लोग प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कि अर्बन क्लैप को बुलाते हैं, जिनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट होते हैं। और सच बताऊं तो अगर हम ठीक से सफाई करते रहें तो हम डीप क्लीनिंग के चक्कर से भी बचते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है डीप क्लीनिंग की अगर आप रेगुलरली अपना क्लीनिंग रूटीन फॉलो करें तो। चीज़ें अगर आप ठीक से मेंटेन करके चलेंगे तो आप रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट से भी बचेंगे। चीज़ें लंबे समय तक चलेंगी, खराब नहीं होंगी, आपको उन्हें रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि अगर आप ठीक से क्लीनिंग वगैरह करेंगे तो पेस्ट वगैरह लगने का भी डर नहीं रहता। तो अलग से पेस्ट कंट्रोल, कॉकरोच कंट्रोल, ये सब कराने का बिल आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि रेगुलर क्लीनिंग सिर्फ सफाई नहीं, एक स्मार्ट मनी सेविंग हैबिट है जो घर को सुंदर, हेल्दी
और पॉकेट फ्रेंडली बनाती है। क्लीनिंग की बात कर ही रहे हैं तो एक और बात बताती हूँ। अगर आपके घर में भी कुछ इस तरीके का दाग है जो कि निकल नहीं रहा है, काफ़ी स्टबर्न है, ज़िद्दी है और बहुत टाइम से है, तो प्रोफेशनल सर्विसेज बुलाने से पहले ये इस्तेमाल करके देखिए। सफ़ेद वाला हार्पिक या फिर रॉफ क्लीनर, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लीनर्स हैं और इस तरीके के दाग को आराम से हटा देते हैं। तो प्रोफेशनल सर्विसेज पे आपको एक्स्ट्रा या बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। प्रोफेशनल सर्विसेज को क्लीनिंग के लिए बुलाने के बजाय ये बॉटल्स खरीद के अपने घर में हमेशा हैंडी रखिए। आपको ये ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और इफ़ेक्टिव तो ये है ही। किसी भी दाग पे जहाँ पे भी आपको क्लीनिंग करनी है उसके ऊपर ये क्लीनर्स डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, करीबन आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद कोई भी ब्रश लेके हल्का सा स्क्रब कर लीजिए और आपका काम हो गया। उसके बाद जब आप इसे क्लीन करेंगे तो दाग पूरे तरीके से जा चुका होगा। ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी इन क्लीनर से निकल जाएगा। आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। एक और कॉमन सी होम मेंटेनेंस प्रॉब्लम है। सोफ़ा या फिर चेयर के ऊपर जब हम बैठते हैं तो वो पीछे खिसक के दीवार को लग जाता है, जिसकी वजह से दीवार पे एक लाइन आने लग जाती है। ये लाइन देखने में बहुत खराब लगती है और हटती भी नहीं है। इसको हटाने के लिए पेंट ही कराना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें चाहिए होंगे एम्प्टी टिश्यू रोल या फिर जो सेलो टेप खत्म हो जाता है उसका भी अंदर वाला कार्डबोर्ड का रोल आप ले सकते हैं। और चाहिए होगा हमें डबल साइडेड टेप या नैनो टेप। नैनो टेप को आप कुछ इस तरीके से अपने कार्डबोर्ड रोल के ऊपर लगा दीजिए। इस डबल साइडेड टेप का मैं स्टिकर उतार रही हूँ और अब इसको चिपका दूंगी मैं अपने सोफे की लेग के ऊपर, कुछ इस तरीके से। इस टेप का स्ट्रॉन्ग एडहेसिव होता है, इसलिए ये तुरंत ही चिपक जाता है और जितना भी आप सोफ़ा या चेयर आगे या पीछे खिसकाएंगे वो हिलेगा नहीं। ये जब एक बार फिक्स हो जाए तो बस आपकी प्रॉब्लम भी फिक्स हो गई। और इस तरीके से आपको रोल हर सोफे की लेग पे फिक्स करना है। अब सोफ़ा पीछे करके देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस रोल की वजह से दीवार और सोफे के बीच में एक गैप आ जाएगा। सोफ़ा दीवार के साथ लगेगा नहीं और कभी भी दीवार पीछे से खराब होगी नहीं। रियल पौधों से घर को बहुत अच्छे और इनएक्सपेंसिव तरीके से सजाया जा सकता है। 20 से 30 रुपए में आपको छोटे छोटे पौधे नर्सरी में मिल जाएंगे। उन्हें खरीद के घर लाइए, गमलों में लगाइए और उनकी बहुत अच्छे से देखभाल कीजिए। घर भी सुंदर हो जाएगा और वातावरण भी फ्रेश हो जाएगा। लेकिन रियल प्लांट्स की देखभाल करना मेहनत वाला काम है। मेहनत भी जाती है इसमें और पैसा भी। मिट्टी, खाद, पेस्टिसाइड, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, पानी का, धूप का। कभी कभी अलग से प्लांट डॉक्टर को भी बुलाना पड़ता है, माली को बुलाना पड़ता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगती है। हर प्लांट की मेंटेनेंस भी अलग होती है। किसी को कम पानी चाहिए, किसी को ज़्यादा, किसी को धूप में रखना है, किसी को छाँव में। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान ना दिया जाए तो प्लांट्स सड़ जाते हैं। और अगर आपके पास टाइम ही नहीं है प्लांट्स की केयर करने का या पूरी नॉलेज भी नहीं है उनके बारे में, तो भी वो ख़राब हो जाएंगे। इन शॉर्ट, आप रियल पौधे लाएंगे, उन पे खर्चा करेंगे, लेकिन वो सड़ते जा रहे हैं, मतलब आपका पैसा भी सड़ता जा रहा है उनके साथ। इन सब चीज़ों को तो देख के लगता है कि अगर आप ठीक से प्लान्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या वक्त की कमी है, तो इंस्टेड आप फेक प्लान्स में इन्वेस्ट कीजिए। ये एक स्मार्टर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ना पानी, ना सनलाइट, ना ही देखभाल, ना टेंशन। हर सीजन में फ्रेश रहेंगे और किसी भी कॉर्नर को इंस्टेंटली ब्यूटीफाई कर देंगे। बजट फ्रेंडली है, नो मेंटेनेंस और लॉन्ग लास्टिंग।
इसलिए अगर थोड़े से एक्सपेंसिव भी पड़े तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट इनमें किया जा सकता है। घर में ही अगर छोटे छोटे जुगाड़ हम खुद कर लें तो पैसा और वक्त दोनों की बचत होती है। मॉन्स्टेरा जैसे क्रीपर प्लांट को सपोर्ट लगता है। मॉस्टिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। मुझे मॉस्टिक लाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मेरे पास ये एक पतली सी वायर घर पे पड़ी हुई थी। मेरी बेटी की साइंस की प्रोजेक्ट की ये वायर थी। इसको मैंने यूज़ करके गमले में खड़ा कर दिया है और इसके अराउंड मैं इस प्लांट को इस तरीके से कॉइल कर दूंगी कि ये सुंदर भी अब दिख रहा है, खराब भी नहीं होगा। इस प्लांट को सपोर्ट मिल गया और मेरा बिना पैसे किए ही काम भी बन गया। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज़ है और वो ये है कि हर बार नए डब्बे खरीदने के बजाय आप रीफिल पाउचेस खरीदें। फिर चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कि आपका डिश वॉशिंग लिक्विड, केचप, ऑयल या फिर कोई भी क्लीनिंग सॉल्यूशन। हर बार जब आप डब्बा खरीदते हैं तो उसका भी कॉस्ट पे करते हैं। इंस्टेड इस तरीके के रीफिल पाउचेस खरीदिए ताकि आपको कॉस्ट कम पड़े। कॉलिन एक बहुत ही कॉमन क्लीनिंग सॉल्यूशन है जो कि आपको हर घर में मिल जाएगा और ये आता है अक्सर इस तरीके की स्प्रे बॉटल में। आप कॉलिन ना खरीद के अगर आप यही एम्प्टी स्प्रे बॉटल यूज़ करें और इसको भर दें पानी के साथ, या अगर थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्क्रब करना है तो इसी पानी में हल्का सा विनेगर और डिश वॉशिंग लिक्विड बहुत थोड़ा सा अगर मिला दें तो आपका होममेड ही क्लीनिंग सॉल्यूशन बन गया स्प्रे बॉटल में जो आपके पास ऑलरेडी घर पे थी। स्प्रे बॉटल भी आपको अलग से बाजार में खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कॉलिन या और कोई क्लीनिंग सॉल्यूशन, क्योंकि अगर आप एक रेगुलर क्लीनिंग रूटीन फॉलो करते हैं तो सिर्फ पानी से भी बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। कुछ ज़्यादा स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप एक रेगुलर क्लीनिंग पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया था। बात बहुत सिंपल सी है, चीज़ों को मेंटेन करके रखिए, चीज़ों को ख़राब मत होने दीजिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। चीज़ें मेंटेन रहेंगी तो पैसा, टाइम, एफर्ट, हर चीज़ की बचत होगी और इसलिए डेली क्लीनिंग या डस्टिंग आपकी पानी के साथ भी हो सकती है। जिस तरीके से घर मेंटेनेंस मांगता है उसी तरीके से हमारे कपड़े भी। जब भी आप कपड़ों को वॉशिंग मशीन में लगाएं तो हमेशा सफ़ेद कपड़ों को और रंगीन कपड़ों को अलग अलग ही धोएं ताकि सफ़ेद कपड़े पे किसी भी और कपड़े का रंग ना चढ़े। प्लस अगर छोटी सी बात है, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, और वो ये है कि जब भी आप मशीन लगाते हैं तो फुल लोड लगाइए, यानी कि सिर्फ 3-4 कपड़ों के लिए मशीन मत चलाइए। अगर रुक सकते हैं तो रुक जाइए और फुल लोड ही मशीन में चलाइए ताकि आपकी बिजली की बचत हो। मेरी फ्रंट लोड सैमसंग 6 किलो लोड वाली वॉशिंग मशीन है और इसमें जो रेगुलर वॉशिंग साइकिल है वो जनरल 30 मिनट की रहती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचें तो हर बार जो कपड़े हम धोने में डालते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, इसलिए 30 मिनट की साइकिल चलाने के बजाय अगर आप सिर्फ क्विक रिंस एंड स्पिन का ऑप्शन चलाएंगे जो कि सिर्फ 15 या 18 मिनट का होता है तो आप काफ़ी ज़्यादा बिजली की बचत कर पाएंगे। एक बार इस ऑप्शन को ट्राई करके देखिएगा। मशीन को पूरा 30 मिनट चलाने की ज़रूरत नहीं है अगर कपड़े गंदे नहीं हैं तो। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन सब चीज़ों से आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचता है, बचत होती है और मंथली बजट में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये कौन सी तोपची बात है, बहुत ज़्यादा कोई मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट बड़ी बड़ी बातें तो आज के वीडियो में की नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी ध्यान से सोचेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि सिंपल दिख रही हैं मंथली बजट को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में से क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करती हैं जो मैं भी फॉलो करती हूँ, तो वो भी ज़रूर बताइएगा, मुझे जान के अच्छा लगेगा। ऑन दैट नोट अब इस वीडियो से मैं नीलिमा लेती हूँ अलविदा।
मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।